मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अभ्यास 7A का क्वेश्चन नंबर 14 लगाएंगे, क्योंकि अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 13 तक लगा चुके थे। तो आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है। आपको पता ही होगा मैं कक्षा 10 की मैथ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इतना तो पता ही होगा जब रोज़ पढ़ा रही हूँ तो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब आप जानते हैं कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम देखेंगे ये हमारा आता है या नहीं आता। हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। ए दिया है 1,5, बी दिया है 2,3, सी दिया है -2, -11, ठीक है। अब संरेखी की कंडीशन आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। संरेखी कंडीशन होती है जैसे ये है, ये कोई रेखा है ए बी सी। अगर ये तीनों बिंदु इस पे हैं तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू होना चाहिए था ए सी के, ठीक है। संरेखी का मतलब होता है, ये होती है संरेखी की कंडीशन, ये होती है संरेखी का नियम, ठीक है। अब हमें दिखाना पड़ेगा कि क्या बिंदु, ये तीनों जो बिंदु दिए गए हैं ये संरेखी हैं, मतलब ये एक ही रेखा पर स्थित है। हमारी रेखा ए बी सी है, ए बी सी है, तो हमें दिखाना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा इस पूरे के ए सी के। हमें दिखाना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के, मतलब हमें ये कंडीशन दिखानी है। मतलब ए बी के बीच की दूरी निकाल के, फिर बी सी की बीच की दूरी निकाल के, दोनों को जोड़ के फिर ए सी के बीच की दूरी निकाल के बराबर आनी चाहिए, अगर संरेखी है तो। अगर नहीं आता है तो संरेखी नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये संरेखी है या नहीं है। हम देखेंगे कि ये संरेखी है या नहीं है। चलो देखते हैं। कंडीशन मैंने आपको बता ही दी है। अब आप दो दो बिंदु लेके और निकाल दीजिए। अब हम निकालेंगे ए बी के, हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो ए दिया है 1,5 और बी दिया है 2,3, ठीक है। तो ये हुआ x1 y1 x2 y2। अब ए बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है, ए बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम और सॉल्व करेंगे तो x2 हमारा है 2 माइनस x1 है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर निकालेंगे तो y2 है 3 माइनस y1 है 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब और सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1, ये 2 दूनी 4, तो ये कितना मिला √5। हम कहीं साइड में लिखते जाएंगे कि हमें वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं। तो हमें ए बी की वैल्यू क्या मिली, हमें ए बी की वैल्यू मिली है √5, हमें ए बी की वैल्यू मिली है √5, ठीक है। अब हम और सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे बी सी हम निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी सी हमें बी दिया है 2,3 और सी दिया है -2,11। तो हम सॉल्व करेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो निकालो। फिर इसको भी निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसे देखेंगे तो x2 है -2 माइनस x1 है 2, तो ये भी -2 प्लस y2 है 11 माइनस y1 है 3, ठीक है। y2 है 11 और y1 है 3। अब ये हो गया -2 और 2 जोड़ के -4 प्लस 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए बचा 8, तो 8 का स्क्वायर। अब और सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16 प्लस 8 64, 8 64। अब इसे जोड़ेंगे तो 6 4 10 पावर आई 1, 6 1 7 1 8, तो ये आया √80। ये कितना आया √80। अब और सॉल्व करेंगे तो हमारा बी सी आया √80, ठीक है।
4 चौके 16, 8 8 64, 6 4 10, हाँ से लगी 1, 6 1 7 1 8। ठीक है, अब और सॉल्व करेंगे तो हम निकालेंगे CA। हम देखेंगे हमारा CA कितना आ रहा है। चलो CA निकालो, यहाँ पे निकाल देते हैं CA। तो C है हमारा -2, -11 और A है 1,5। A है 1,5। तो हम इसे निकालेंगे तो देखो CA इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हम निकालेंगे तो ये आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब और सॉल्व करेंगे तो CA आएगा x2 है 1, x1 है -2, ये +2 हो जाएगा, प्लस y2 है 5 प्लस -11 तो प्लस का 11 का स्क्वायर CA। अब 2 1 3 की होल स्क्वायर प्लस 11 5 16, तो 16 का स्क्वायर। अब देखो, अब बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है और 16 का स्क्वायर क्या होता है। 3 का स्क्वायर हमें बताना है और 16 का बताना है। तो 3 का हम जानते हैं 3 3 का 9 प्लस 16 का हम जानते हैं 256। 16 का हम जानते हैं 256। अब 256 में जब हम 9 ऐड करेंगे, 256 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें 265। तो ये हो गया हमारा CA। अब आप खुद बताओ मुझे, हमें 3 चीज़ें मिल चुकी है। CA क्या मिला है, हमें CA मिला है 256। अगर अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हमें AB प्लस BC इज इक्वल टू AC मिलेगा। हमें AB प्लस BC इज इक्वल टू CA क्या मिल सकता है। चलो देखते हैं मिलता है या नहीं। ये मैं रफ कर रही हूँ। ठीक है, चलो अब देखो, हमें कंडीशन दिखानी थी AB प्लस BC इज इक्वल टू CA। AB की वैल्यू है √5 प्लस BC की है √80 इज इक्वल टू CA की है √256। तो क्या ये इक्वल है। अगर हम इनको जोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो भी इक्वल नहीं आएंगे, ये इक्वल नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं AB प्लस BC नॉट इक्वल टू CA। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ये जो बिंदु है ये संरेखी नहीं है। यह बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर है कि यह बिंदु संरेखी नहीं है क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 15 है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। 15 x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y की बिंदु x, y बिंदुओं की बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो समदूरस्थ उसने बोला है, समदूरस्थ बोला है तो हमें 2 पॉइंट दिए हैं। एक तो A दिया है 3,6 और B दिया है -3,6। अब जैसे हमने इनको एक रेखा पे लिखा, ये हुआ A, ये हुआ B, तो हमें A दिया है 3,6 और B दिया है -3,4। अब उसने बोला है x और y में एक ऐसा
एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कॉमा वाई के बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। ठीक है, तो हमें कोई बिंदु एक्स वाई ऐसा लेना पड़ेगा। ये हुआ पी, ये हो गया एक्स वाई। ठीक है, ये पी बिंदु जो हुआ ये एक्स वाई हो गया। अब हमें इस बिंदु ए पी और पी बी को समदूरस्थ दिखाना है, मतलब हमें ये बराबर करना पड़ेगा। उसने खुद बोला है कि ये समदूरस्थ हैं, तो एक्स वाई में रिलेशन बताना है। जब हमें पता है ये समदूरस्थ हैं तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। जब हमें पता है कि ये समदूरस्थ हैं तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, तो हमें बराबर दिखा देनी है। ए पी इज इक्वल टू पी बी हम दिखा देंगे। ठीक है, ये रिलेशन हमें लगाना है, तो हमें एक्स वाई में संबंध मिल जाएगा। अब हम पहले तो ए पी के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर हम पी बी के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर हमें इन्हें समदूरस्थ दिखाएंगे। चलो ए पी निकालें। ए पी, तो ए दिया है 3,6 और पी दिया है एक्स कॉमा वाई, पी दिया है एक्स कॉमा वाई। अब देखो x1 y1 x2 y2 इसे करेंगे तो ए पी इज इक्वल टू आएगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो ए पी आएगा x2 दिया है x माइनस x1 दिया है 3, तो स्क्वायर इसका हो गया। फिर y2 दिया है y माइनस y1 दिया है 6। अब इनका फॉर्मूला खोल दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का होल स्क्वायर हम खोल देंगे, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस y माइनस 6 का तो y स्क्वायर प्लस 6 36 माइनस 6 दूनी 12y, ये हो गया। ठीक है, अब इसे अगर हम और सॉल्व करते हैं तो ए पी इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 और 9 जोड़ेंगे तो देखो कितना है 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, कितना आएगा 45। ये हो गया, ए पी हमारी निकल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, ए पी के बाद हमें निकालना है पी बी और ये रिलेशन दिखाना है। पी बी निकालेंगे, ए पी हम यहाँ लिख लेते हैं। ए पी हमें क्या है, क्योंकि वो रफ हो जाएगा, ए पी निकली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ये हुआ। अब निकालेंगे पी बी, क्या निकालेंगे पी बी। चलो P है x कॉमा वाई, पी बी निकालना है तो P है x कॉमा वाई और B है -3,4 चलो तो ये हुआ x1 y1 x2 y2। करेंगे इसे सॉल्व तो पी बी आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हुआ -3, x1 है x का स्क्वायर प्लस y2 हुआ 4 और y1 है -y का स्क्वायर। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो इससे हम माइनस बाहर ले सकते हैं, हम माइनस बाहर ले लेंगे तो हमारा अंदर बचेगा 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। अब इसे खोलेंगे तो ए स्क्वायर 3 त्रिका 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, ठीक है, प्लस इसे खोलेंगे तो 4 चौके 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4 दूनी 8y हो गया। अब और करें सॉल्व तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16 और 9 जोड़ेंगे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 16 9 25, ये हो गया। ये क्या मिला हमें पी बी, ये हमें मिला पी बी, तो हम पी बी यहाँ लिख लेंगे। क्या मिला हमें पी बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, ये मिला। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको रफ करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बोला है कि x और y एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इनसे समदूरस्थ हो।
तो समदूरस्थ की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आपको ए पी इज इक्वल टू पी बी लगाना है। अब ए पी इज इक्वल टू पी बी लगा दो। ए पी की वैल्यू रख दो पहले। ए पी की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। ठीक है। पी बी ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25x। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का इस साइड है, एक्स स्क्वायर प्लस का इस साइड है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब वाई स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का है, तो ये भी कट जाएंगे। अब देखो ये माइनस है 6x और ये प्लस का 6x यहाँ आएगा, तो ये माइनस का 6x बचेगा। अब ये माइनस का 12y, ये माइनस का 8y यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस का 8y बचेगा। ठीक है, ये है प्लस का 45, ये माइनस का 25 यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब माइनस 6x और माइनस 6x बचा 12x, माइनस 6x प्लस माइनस 6x बचा माइनस का 12x। अब 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए तो क्या बचेगा माइनस 4y प्लस 45 में से 25 गए तो 20 बचा, इज इक्वल टू 0। अब माइनस इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें 4 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 का भाग, 4 का भाग करेंगे तो 4 × 12x, 4 एकम 4y प्लस 4 पंचे 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। अब इस पूरे में हम माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस का गुणा। ठीक है, माइनस का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये मिल गया हमें इन x और y के बीच रिलेशन, और यही है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया हमें एक्स वाई में रिलेशन कैसे दिखाना है। एक्स वाई में रिलेशन ऐसे ही दिखाना है कि ये जो समीकरण आया है, अगर नीचे दिख ना रहा हो तो मैं यहाँ लिख दूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। यही है एक्स और वाई में संबंध, यही है आपका आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं।